तो चलिए आज न्यूमरोलॉजी की इस सीरीज़ में बात करते हैं एक बहुत ही ख़ास नंबर की। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि मतलब इस दुनिया में आप पूरी तरह से फिट नहीं हो पा रहे या फिर आने वाली चीज़ों का अंदाज़ा पहले से ही लग जाता है? तो ज़रा सोचिए, क्या हो अगर कोई एक साल सिर्फ और सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए बना हो, एक ऐसा साल जो बस इंतज़ार कर रहा है कि कब वह अपनी छुपी हुई ताकत को दुनिया के सामने लाए। अगर किसी का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो 2026 उनके लिए कह सकते हैं एक यूनिक कॉस्मिक एनर्जी लेकर आ रहा है। यह वो साल है जब किसी की इंटेंशंस उनकी छठी इंद्री उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि 2026 का यह विजय ध्वज आखिर है क्या। देखिए, 7 नंबर वालों के लिए न्यूमरोलॉजी में ना एक बहुत ही मज़ेदार कॉम्बिनेशन बन रहा है। 2026 को अगर जोड़ें तो बनता है 1, जो कि है सन का नंबर, मतलब पहचान का और आध्यात्मिकता का। तो जब सूर्य की रोशनी केतु की गहराई पर पड़ती है ना, तो बनता है ध्वजा कीर्ति योग। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि फेम का झंडा लहराने वाला है। वो टैलेंट अब तक जो दुनिया की नज़रों से छिपा था, 2026 का सूरज उस पर स्पॉटलाइट डालने वाला है। लेकिन एक मिनट रुकिए, यह साल सिर्फ फेम और फॉर्च्यून का नहीं, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है और वह है अकेलापन। एक तरफ तो इस साल में अभूतपूर्व पहचान और सम्मान मिलने वाला है, वो रिकॉग्निशन जो शायद कई सालों से रुका हुआ था। लेकिन दूसरी ही तरफ यह गहरे मानसिक अकेलेपन और सेल्फ डाउट का साल भी हो सकता है। मतलब सफलता की चोटी पर होकर भी आप अंदर से अकेला महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ ना 2 रास्ते जो हैं खुलते हैं। एक रास्ता जो है वो छिपे हुए टैलेंट को सामने लाता है, अवार्ड्स और प्रमोशन मिलेंगे, यहाँ तक कि विदेश में भी सक्सेस मिल सकती है। और फिर है दूसरा रास्ता जो कि डिटैचमेंट का है, ओवर थिंकिंग का है। यहाँ पर आप सक्सेसफुल होकर भी सक्सेस से डिसकनेक्टेड सा महसूस करेंगे और शक जो है आप पर हावी हो जाएगा। पर जो 2026 की साधना है ना, वो इसको बैलेंस करना ही आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो सवाल है यह कि किस्मत तो चमकेगी, लेकिन चमकेगी कहाँ? तो ये कुछ खास प्रोफेशंस हैं, ख़ास तौर पर रिसर्च, साइंस, ऑकल्ट जैसे ज्योतिष और टेक्नोलॉजी यानी आईटी और एआई जैसे फील्ड्स में अगर कोई इनसे जुड़ा है तो यह साल उनके लिए बहुत ही खास हो सकता है। तो इस साल को मैनेज किया कैसे जाए? आइए 2026 की स्पिरिचुअल जर्नी को 4 हिस्सों वाले मैप में समझते हैं। तो सबसे पहले आता है पहला क्वार्टर यानी जनवरी से मार्च तक। साल की शुरुआत में ना एक्शन बाहर नहीं, आपको अंदर लेना है। यह है प्लानिंग का समय है, सेल्फ रिफ्लेक्शन का। अपने आइडियाज़ पर चुपचाप रिसर्च करें, स्ट्रैटेजी बनाएं, लेकिन किसी को बताएं नहीं। यह तैयारी का फेज़ है। अब आता है दूसरा क्वार्टर यानी अप्रैल से जून। अब समय है अपना विजय ध्वज फहराने का। जो तैयारी आपने की थी उसे दुनिया के सामने लाने का ये परफेक्ट टाइम है। प्रमोशन, पब्लिक रिकॉग्निशन और विदेश यात्रा के लिए यह सबसे शानदार समय होगा। अब मेहनत आपकी रंग लाने वाली है। फिर आता है तीसरा क्वार्टर यानी जुलाई से सितंबर, और यह है साल का सबसे बड़ा मेंटल टेस्ट। सक्सेस के साथ साथ ओवर थिंकिंग और नींद न आने की प्रॉब्लम हो सकती है। करियर और रिश्तों को लेकर मन में डाउट आ सकता है। इस दौरान बड़े फाइनेंशियल रिस्क बिल्कुल नहीं लेने हैं और मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन को रूटीन में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में चौथा क्वार्टर यानी अक्टूबर से दिसंबर तक, ये ना मटेरियल गेन से हटकर स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाएगा। हो सकता है कोई तीर्थ यात्रा पर जाएं आप, या किसी ऐसे मेंटर या गुरु से मुलाकात हो जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। इस पॉइंट पर आकर आपको एहसास होगा कि असली दौलत तो मेंटल पीस में ही है। यह एनलाइटमेंट का समय होगा। लेकिन अब इस फोरकास्ट को थोड़ा और पर्सनल बनाते हैं और जन्म की तारीख के हिसाब से समझते हैं। तो अगर आपका जन्म 7 तारीख को हुआ है तो वह है द स्कॉलर,
इंट्यूशन, बिजनेस और पढ़ाई में कमाल करोगे। 16 तारीख वालों के लिए यह टावर मोमेंट है, यानी ईगो का एक बहुत बड़ा टेस्ट। और 25 तारीख को जन्मे लोग जो हैं वो हैं दी ओल्ड सोल, जिनकी कम्युनिकेशन और इंट्यूशन उन्हें दूसरों के लिए एक हीलर बना सकती है। अब जिन लोगों का जन्म 16 तारीख को हुआ है उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा सावधान रहना होगा। ये एक कार्मिक नंबर भी है। मैं ही बेस्ट हूँ वाला एटीट्यूड अचानक से नीचे गिरा सकता है, लेकिन अगर ह्यूमिलिटी को चुना तो यही साल ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठा देगा। यह साल ज़िंदगी से झूठे रिश्तों की सफाई कर देगा और आखिर में सिर्फ सच्चे लोग ही आपके साथ रहेंगे। तो सवाल यह है कि इस पावरफुल कॉस्मिक एनर्जी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कैसे करें। चलिए अब कुछ उपायों की बात करते हैं तो इस साल को सक्सेसफुली नेविगेट करने में मदद कर सकते हैं। इस ध्वजा कीर्ति को पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए ये 2 महा उपाय हैं। पहला, 2026 में एक बार किसी मंदिर के शिखर के लिए एक त्रिकोण वाला झंडा दान करें। माना जाता है कि जैसे जैसे यह झंडा आसमान में लहराएगा, नाम और फेम भी ऊंचाइयों को छुएगा। और दूसरा, केतु का वाहन कुत्ते को माना जाता है, तो रेगुलरली किसी स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाएं। यह केतु की पॉजिटिव एनर्जी को आपके साथ जोड़े रखेगा। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही बचता है, नंबर 7 वालों के लिए 2026 झंडे का साल होगा या धुंध का। चुनाव और चुनौती दोनों सामने हैं। मिलते हैं अगले नंबर के साथ। धन्यवाद।